आइए आज के हमारे ध्यान के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। For our today's meditation, let's read a verse, यहूदा का पत्री the Epistle of Jude. आज एक उसका 21 वचन को जो कि हम पढ़ेंगे। Let's read verse 21. यहूदा वर्स 21। Jude verse 21. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। Keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our God Jesus Christ unto eternal life. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the Lord. यहाँ पे एक अच्छा और सुंदर वचन जो कि हम लोग पढ़ा है। Here we read a good and a beautiful verse. जो कि आज का जो कि वो मेरा संदेश का विषय जो कि वो कीप योर सेल्फ, अर्थात जो कि वो तुम अपने आप को बनाए रखो, अर्थात जो कि तुम अपने आप को संभाले रखो करके जो कि ये मेरा जो कि सब्जेक्ट है। Today's theme of my message is keep yourselves. कीप ताई सेल्फ करके जो कि भी जो कि वो करके जो कि हम लोग जो कि ले सकते हैं। We see about keeping yourself. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. यहाँ पे जो कि वो प्रेरित यहूदा कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। Here the Epistle Jude says, keep yourselves in the love of God. और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो करके जो कि यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है। The word of God says, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ and eternal life. जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, As I always say, आज कि हमेशा कहता हूँ कि जो कि वो प्रचार शुरू करने से पहले मैं कहता हूँ कि हमारा यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। before I start the preaching, I always say, the coming of Lord Jesus is at hand. ध्यान देते हैं, कितना आप सुनते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा आज की प्रचार के शुरुआत में यही आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। I do not know how much you hear and focus that I always, before the preaching I start, the coming of the Lord is at hand. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हमारा यीशु बहुत जल्द आ रहा है। Our Jesus is coming very soon. हम कब उठा लिए जाएंगे पता नहीं। We do not know when we'll be caught up. कलीसिया कब जो कि वो रूपांतरित होकर यीशु से मिलने जाएगी जो कि पता नहीं We है। do not know when the church will be transfigured and be caught up. संत लोग इन दिनों में प्रार्थना करते हुए जो कि आत्मा में कहरते हुए जो कि वो जीवन बिता रहे हैं। And the saints are praying and groaning in spirit and they are living their life. आत्मा और दुल्हन जो कि वो कहती है प्रभु आ करके जो कि वो कहती है। Bride and the spirit says, come, O Lord. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. क्योंकि दुल्हा खुद कहता है देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ। That is why the bridegroom himself says, see, behold, I come quickly. आज जो दुल्हन जो उसकी सुनती है वो जो कि दुल्हन और आत्मा कहता है कि जो कि वो प्रभु तू शीघ्र आ करके जो कि वो कहती है। And the bride hears saying, and the spirit says, come, Lord. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. एक ऐसा समय में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। We are living in such a time. तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या हम अपने आप को जो कि वो संभाल रहे हैं क्या करके जो कि वो देखना बहुत जरूरी है। It is very essential whether we are keeping ourselves. क्या हम अपने आप को संभाल रहे हैं? Are we keeping and preserving क्या हम ourselves? अपने आप को जो कि हमारी आत्मिक जीवन को हम संभाल रहे हैं? Are we preserving our spiritual क्या life? प्रभु हमें दिया हुआ आत्मिक आशीषों को हम संभाल रहे हैं? Are we preserving the spiritual blessings the Lord has प्रभु ने given हमें us? दिया हुआ आत्मिक अनुभवों को हम संभाल रहे हैं Are we क्या? preserving the spiritual experiences? प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the यहाँ Lord. पे प्रेरित याकूब जी की यहूदा जी की कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। Here Apostle Jude says, keep yourselves in the love of God. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हम अंतिम दिनों में हम जीवन व्यतीत कर रहे We are हैं, living in the last days. तो हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना इन दिनों में बहुत जरूरी है। In these days, it is very essential to keep ourselves in the love of God. क्यों इतना हमें जो कि प्रभु के प्रेम में बनाए रखना जरूरी है? Why it is essential to keep ourselves in the love of God? क्योंकि प्रभु का वचन जो कि वो मत्ती का सुसमाचार उसका जो कि 24 अध्याय का 12 वचन पढ़ने से We read Matthew's Gospel, chapter 24, verse 11, जो कि 12. 24 अध्याय का 12 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा करके बाइबल कहता है। The Bible says in Matthew 24, 12 that at the last days iniquity shall abound. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आज की वो अंतिम दिनों में आज की वो अधर्म बढ़ने से परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाएगा करके प्रभु का वचन कहता है। In the last days, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. क्योंकि शिष्य लोग यीशु के साथ रहते समय में When disciples were with Jesus, आज की जब वो यीशु के साथ जो कि चलते हुए मंदिर को जो कि जब देख रहे थे, when they were walking with Jesus and seeing the temple, आज की वो मंदिर की सुंदरता को जो जब देख रहे थे, when they were seeing the beauty of the temple, प्रभु की नाम की तारीफ हो। praise be to God. उस समय में
During that आज time, कि वो चेले लोग मंदिर की तारीफ, मंदिर की प्रशंसा करने के लिए आरंभ किया करके प्रभु का वचन कहता है। the word of God says when the disciples began to magnify the beauty of the temple, तो जी कि वो प्रभु कहता है कि समय आता है कि जी कि पत्थर के ऊपर पत्थर जी कि वो नहीं रहेगा। and the Lord Jesus says the time is coming, stone upon stone will not be laid. सबको जी कि वो मंदिर, परमेश्वर का मंदिर जी कि वो ढाया जाएगा करके जी कि वो प्रभु ने जी कि वो कहा है। And he says the temple also will be forsaken. और प्रभु का वचन के अनुसार जी कि वो आज कि वो शिष्य लोग जिस परमेश्वर के मंदिर की प्रशंसा महिमा कर रहे थे, वो जी कि वो पहली सदी में ही वो जी कि वो ढा दिया गया। And we can see in the first century itself the disciples were praising the temple. आज कि वो पहली सदी में ही वो मंदिर जी कि वो तोड़ा गया, मंदिर जी कि वो गिराया गया है। In the first century itself, the temple was destroyed and broken down. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आज कि वो चेले लोग पूछते हैं, प्रभु आज कि तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या है करके जी कि वो चेलों ने पूछा। And the disciples asked the Lord, "Oh Lord, what is the sign of your coming? आज कि तू हमें बता कि तू कब आएगा। Tell us when shall you आज come? कि तेरे आने की जी कि वो चिन्ह जी कि वो क्या है। And tell us what shall be the sign of thy coming." प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. और जगत के अंत का चिन्ह क्या है करके जी कि वो यीशु के चेले लोग आने वाले दिनों के विषय में जानने का जी की ख्वाहिश रखा है। And the disciples had the desire to ask about Jesus, about the sign of the coming of the end of the world. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the आज Lord. कि वो 1 by 1 एक एक करके जी कि वो यीशु के आगमन का चिन्ह और जगत के अंत का जी कि वो चिन्ह बताते समय में One by one, when they're telling about the signs of the coming of the Lord, जो जी कि 12 अध्याय में आते समय में वहां पे जी कि वो कलीसिया के बारे में अर्थात परमेश्वर के लोगों के बारे में जी कि वो प्रभु बताता है। in verse 12, he says about the people of God, about the church. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आज जी कि वो कहता है जी कि वो धर्म के बढ़ने से बहुत लोगों का प्रेम जी कि वो ठंडा हो जाएगा। Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. और इन दिनों में हम कलीसिया की अवस्था को हम लोग देखने से, परमेश्वर के सेवकों को देखने से, विश्वासियों को देखने से ये वचन अर्थात मत्ती 24 का 12 वचन पूरा होते हुए हम जो कि देख सकते हैं। In these days, when we see the standard of the church and when we see the standard of the workers and the believers, Matthew 24:12, the verse is getting fulfilled. सब लोगों के जीवन में चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में ये 24 का 12 वचन सबके जीवन में जो कि वो पूरा हो रहा है और कोई भी इस वचन से वंचित नहीं है। And I can say that whosoever it might be, whether it is me or you, dear people of God, this Matthew 24:12 is getting fulfilled in us, and no one should be deceived from this. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसीलिए हम लोग इन दिनों में जांच करके जो है कि देखना, क्योंकि हमने की वर्स में पढ़ा, तुम अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो करके जो है कि हम लोग वचन में पढ़ा है। Therefore, we have to examine and see. We read in the key verse that keep yourselves in the love of God. क्या हमारे जीवन में क्या प्रभु के प्रेम में हम लोग बने हुए हैं क्या? Are we abiding in the love of God in our life? दूसरा शब्द में देखने से क्या प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में बना हुआ है करके जो कि हम लोग देखना है। In other words, whether the love of God is filled our life. क्या हम प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं? Are we abiding in the love क्या of प्रभु God? का प्रेम को हम लोग संभाले हुए हैं? Are we preserving the love of God? यदि नहीं तो प्रिय प्रभु के लोगों, हम समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अधर्म बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रभु का प्रेम ठंडा हो गया। If not, dear people of God, you have to understand if iniquity is increasing and therefore the love of God is not increasing in us. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to the name of the यह Lord. 3 दिन है, यदि आप अपने जीवन में प्रभु का प्रेम को जो कि ठंडा जो कि होते हुए महसूस कर रहे हो, तो तुरंत जो कि आप अपने जीवन में पश्चाताप करते हुए मन फिराकर आप जो कि पहला प्रेम में आना जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। And if you feel that your love of God is decreasing or waxing cold in your life, immediately you have to repent and turn back and come back to the first love. क्योंकि ये अंतिम दिनों में आप और मैं प्रभु का प्रेम में ठंडे पड़ जाएंगे तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु के आगमन के लिए हम लोग तैयार नहीं हो सकते। The people of God in this last days, if we are waxing cold in the love of God, we cannot be prepared for the coming of the Lord. प्रभु का प्रेम ही हमें हमारे जीवन में हम जाने वाले सब मार्गों में हमें संभालने वाला, हमें जाने वाले सब मार्गों में हमारी रक्षा करने वाला, हम जाने वाले सब मार्गों को सहन करने के लिए मदद करने
करने वाला होकर दिखाई देता है। The love of God itself helps us to go through all the parts, and also it helps us to endure the parts that is before us. जी कि यूहन्ना 15 अध्याय का 9 वचन पढ़ने से वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? In John 15:9 we read, वहां पे प्रभु का वचन कहता है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैं तुमसे प्रेम रखता हूं करके जी क्यों कहता है? he says, as the Father hath loved me, so I have loved you. जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। As the Father hath loved me, so have I और loved you. मेरे प्रेम में बने रहो करके जी क्यों प्रभु का वचन कहता The है। word of God says, continue ye in my love. जो तुम मेरे प्रेम में बने रहो, लगातार तुम मेरे प्रेम में बने रहो, अर्थात मेरे प्रेम को छोड़कर तुम्हारे जीवन में कोई अन्य दूसरा प्रेम के लिए तुम जगह नहीं देना। Continue in my love and abide in my love, because there should not be any other love than the love of my love. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका और मेरा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसके प्रेम में जो कि हम लोग कंटिन्यू अर्थात लगातार बने रहना है, उसको छोड़कर कोई अन्य प्रेम हमारे जीवन में जो कि वो जगह नहीं लेना चाहिए। Dear love of God, the love the Lord has loved you and me. So leaving that, we must not go after any strange love. कई बार हम हमारे जीवन में आज कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को अर्थात परमेश्वर का प्रेम को छोड़कर अन्य प्रेम जो कि हमारे जीवन में जगह लेता है। Many times we have forsaken the love of God, and the strange love takes control of us. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आज की प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब्राहम के जीवन में हम देखने से अब्राहम एक समय में प्रभु को अधिक अधिक प्रेम करने वाला होकर के दिखाई दिया। When we consider the life of Abraham, once upon a time he loved the Lord more and more. जब तक जो कि वो अब्राहम को संतान नहीं हुआ, तब तक वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला अर्थात जो कि लगातार प्रभु के प्रेम में बने रहने वाला इंसान होकर के दिखाई दिया। Abraham was a man till he did not have children. He was loving the Lord more and more. लेकिन जब प्रिय परमेश्वर के लोगों उसके वृद्धावस्था में आज कि अब्राहम के जीवन में इसहाक जब पैदा हुआ, प्रिय परमेश्वर के लोगों परमेश्वर के प्रति उसका जो प्रेम है वो घटकर अपने एकलौते पुत्र को जो है कि वो प्रेम करने के लिए जो है कि आरंभ किया। But Abraham in his old age, when he got his son, we can see that the love of God decreased and he increased in the love of his only begotten son. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the क्या Lord. हम प्रभु के प्रेम में यीशु मसीह हमें प्रेम करता है और क्या उसके प्रेम में हम लोग कंटिन्यू हैं, या जो है कि वो प्रेम जो है कि वो ब्रेकअप हो गया, वो प्रेम टूट गया क्या करके जो है कि हम लोग देखना है। We have to examine and see whether we are in the love of God. Are we continuing in his love, or is our love has broken up? प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to इस God. संसार में जो है कि हम लोग देखने से We see the world. इंसान का प्रेम में जो है कि वो ब्रेकअप हो जाता है। There is a breakup in the love of man. जवान बच्चों का प्रेम में जो है कि वो ब्रेकअप हो जाता In the है। love of the youngsters, there's breakup. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आज एक को प्रेम करना छोड़कर दूसरों को जो है कि वो दूसरों के प्रति मन जो हृदय लगता है, जिसकी वजह से एक को प्रेम करना छोड़ के दूसरों को जो है कि वो प्रेम करते हैं। When they love one person and leaving the other person, going and loving other person, and their heart is broken up, and that is leaving one person and loving the other person. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. एक से प्रेम को तोड़कर दूसरे से जो है कि वो प्रेम करना, ये संसार का जो है कि वो रीति, ये संसार का जो है कि रिवाज होकर के दिखाई देता है। Breaking the love of one and going after the other's love, it is the tradition and custom of this लेकिन world. आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम जो है कि वो टूट गया, फिर भी हमारे जीवन में कोई फर्क जो है कि वो नहीं पड़ता। परमेश्वर को प्रेम करना छोड़ दिया, प्रभु के प्रेम में जो है कि हम लोग बने नहीं रहते, फिर भी हम जो है कि वो जो है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। And but the love concerning your and my life, and it is broken up, and there is no difference at all, and we do not continue and abide in the love of God. यही चीज प्रिय परमेश्वर के लोगों अब्राहम और परमेश्वर के जीवन में आज की वो जीवन में जो की वो घटी है। And this was lacking in the life of Abraham. परमेश्वर का अब्राहम के जीवन में परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था वो टूट गया, और अपने पुत्र इसहाक के प्रति जो कि वो अब्राहम प्रेम करने शुरू किया। The love which Abraham had towards God did break up, and he started to love his son Isaac. इसीलिए जो कि वो जेनेसिस चैप्टर 22 में हम देखने से जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, In Genesis chapter 22 we read, वो उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय में जो कि हम लोग पढ़ते समय में, in Genesis chapter 22, 22 अध्याय का दूसरा वचन में क्या पढ़ते हैं, in 22:2, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तो प्रेम रखता है संग लेकर आज कि मोरिया पहाड़ पर जो जगह मैं तुझे दिखाऊं वहां जाकर उसे जो कि मेरे लिए बलिदान चढ़ा करके प्रभु का वचन कहता है। The word of God says, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get into the land of Moriah and offer him
as a burnt offering for me. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the ये Lord. परमेश्वर के लोगों जो थैंक गॉड के जो कि वो परमेश्वर ने अब्राहम को आज जो कि रियलाइज होने के लिए जो कि वो मदद किया कि वो अपने एकलौते पुत्र को परमेश्वर से भी बढ़कर प्यार करता है करके जो कि वो प्रभु जी रियलाइज होने के लिए प्रभु ने मदद किया। Dear people of God, thank God the Lord made him to realize that he is loving Isaac more than God. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़कर आज जो कि वो अपने पुत्र को जो कि वो प्रेम करने के लिए आरंभ किया। He leaving God, he started to love his own son. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके और मेरे जीवन में भी ये अनुभव जो कि हो सकता है। Dear child of God, even you must have you might have this experience in your life. कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रेम करना अर्थात हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने की जगह में आज कि हम दूसरा अन्य प्रेम में बनाए रख रहे होंगे, ऐसा अनुभव भी जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। Many times instead of loving God, instead of continuing in the love of God, we are continuing in the strange love. लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब्राहम के अंदर एक दूसरा कैरेक्टर भी जो है कि वो था कि वो क्या है, वो जो है कि वो प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने का स्वभाव अब्राहम के अंदर में जो है कि वो दिखाई दिया। And there was one more character in Abraham. The character is that he was obeying the commandments of God. प्रभु को प्रेम करने के विषय में जो है कि वो भले वो हारने से भी, Even though if he failed to love the Lord, दोबारा प्रभु अब्राहम की परीक्षा करते हुए उसको वापस परमेश्वर के प्रेम में लेकर आने के लिए प्रभु उसकी परीक्षा कर रहा है। and the Lord is proving him, tempting him in order to bring him to the love of God. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम करता और परमेश्वर अपने लोगों को जिस स्थान से वे गिरे हैं वापस उस स्थान में लेके आने के लिए प्रभु दूसरा रास्ता भी प्रभु अपना सकता है। The Lord is loving his people in order to bring them to the place from where they have fallen, and that is why the Lord is leading them in such a path. हालेलुया। प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the Lord. अब्राहम परमेश्वर को प्रेम करना छोड़कर अपने पुत्र को जो है कि उसने प्रेम किया है। Abraham stopped loving the Lord and he started to love his son. प्रभु इस बात को जानता है। The Lord knows this matter. प्रभु इस बात को जानता है। The Lord knows this प्रभु thing. ने ये नहीं कहा कि ये सही नहीं है जो तू कर रहा है गलत है करके, ये जो कि वो प्रभु ने नहीं कहा। The Lord never said what you're doing is wrong. ठीक है, तू अपने इकलौते पुत्र को जो प्रेम करता है उसको ले जाकर तू बलिदान चढ़ा, क्योंकि परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि अब्राहम मेरी बात को जो है कि वो कभी नहीं टालेगा। And the Lord asked him, say, take thy son, only son whom thou lovest, and offer the sacrifice. And the Lord very well knew that he will never disobey his commandments. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. ये परमेश्वर के लोगों आज है कि वो अब्राहम जो है कि वो परमेश्वर को प्रेम करना छोड़ने के बाद भी प्रभु उसको दूसरा रास्ता अपनाते हुए दोबारा जो है कि वो प्रिय परमेश्वर के लोगों परमेश्वर को प्रेम करने के लिए उस रास्ता में प्रभु जो है कि उसको लेकर के आया। Although Abraham forsook the love of God, the Lord is making another way for him to bring back into the love of God. हमारे जीवन में अनुभव हो सकता है Perhaps this experience may be in our परमेश्वर को life. प्रेम करना छोड़ रहे होंगे। We would have forsaken to love the Lord. आज यदि हम परमेश्वर को प्रेम करना छोड़ रहे हैं तो If we are stopping to love the Lord, प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज आप उसको समझकर आज है कि आप परमेश्वर को प्रेम करने के लिए अर्थात परमेश्वर के प्रेम में आप बने रहने के लिए जो है कि आप जो है कि वो समर्पण करना चाहिए। and today you have to understand the love of God and continue in the love of God, for which you have to surrender. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the क्योंकि Lord. प्रेम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। Because love is very essential in our life. जी कि अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो। And that's why he says, keep yourselves in the love of God. प्रभु के प्रेम में बनाए रखो करके जी क्यों कहता है, आपका प्रेम में आपका जो प्रेम परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो ब्रेकअप जो क्यों नहीं होना, ब्रेकअप होने के लिए जो क्यों जगह नहीं देना चाहिए। Keep yourselves in the love of God. The love that you have towards the Lord should never break up in your life. परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य को ज्यादा प्रेम करते हैं तो, If you forsake God and love man, परमेश्वर को छोड़कर पैसों को ज्यादा प्रेम करते हैं तो, forsaking God, if you love money much, परमेश्वर को छोड़कर संसार को अधिक प्रेम करते हैं तो, if you forsake God and love the world more, परमेश्वर को छोड़कर अपने शरीर को ज्यादा प्रेम करते हैं तो, forsaking God, if you love your body more, इसका मतलब ये है कि आपका और आपके परमेश्वर का जो प्रति जो प्रेम है वो प्रेम में जो कि वो ब्रेकअप आ गया करके जो कि वो समझ सकते हैं। that means the love towards God, a breakup has come in that love. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the Lord. श्रेष्ठ गीत का किताब में हम क्या देखते हैं? What do we read in Song of प्रभु Songs? का वचन जो क्यों कहता है कि प्रभु का प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है करके जो क्यों कहता है? He says the love is better than wine. प्रभु का जो प्रेम है जो प्रेम है वो प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है। Thy love is better than wine. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise the name of the इस Lord. कारण कुमारियां जो कि तेरी ओर खींचे जाती है करके जो क्यों कहता है? And because of this, the virgins love thee. प्रभु की नाम की तारीफ
तारीफ हो। Praise be the name of the यदि Lord. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति यदि टूटता है तो आप परमेश्वर के नजदीक आप जा नहीं सकते, परमेश्वर से जो कि आप दूर जाने वाले होकर दिखाई दोगे। If your love towards God is breaking up, you cannot go nigh to God, you will be far away from the love of यदि God. जवान जो कि वो भाई बहन के पीछे प्रेम भावना है और यदि वो प्रेम भावना जो कि टूट जाए तो वो आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में वो मिलेंगे नहीं, आपस में जो कि उनको देखेंगे नहीं, आज कि कंप्लीटली टोटली आज कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। When we see the youngsters, the love, when they break up in their love, they do not meet each other, they do not speak to them, do not see each other, completely they are और broken up. उसका परिणाम क्या होता है? And what is the result? उसका परिणाम जो कि वो सुसाइड होकर के दिखाई देता है। And as a result, they contemplate उसका suicide. परिणाम जो कि आत्महत्या जो कि वे लोग करते हैं। As a result, they commit suicide. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. प्रिय परमेश्वर के लोगों, Dear people of God, यदि आपके जीवन में जो कि वो परमेश्वर के प्रति वो प्रेम भावना टूट गया है तो आपके आत्मिक जीवन में जो कि वो मृत्यु जो कि वो होगा। if the love towards God is broken up, there will be death in your spiritual life. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to आज God. की वो श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय में हम लोग क्या पढ़ते हैं? In Song of Solomon, आज chapter की पहला 1, अध्याय का दूसरा वचन पढ़ने से for chapter 1, verse अपने 2. मुंह के चुम्बनों से मुझे चूमे क्योंकि तेरा प्रेम दाक मधु से उत्तम है करके जो कि वो कहता है। He says, let him kiss me with the kisses of his mouth, for thy love is better than wine. हालेलुया। आपने प्रभु का प्रेम को चक्कर देखा है। You have tasted the love of Yes, God. मैंने प्रभु का प्रेम को चक्कर देखा है करके कहने वाले लोग हाथ उठाइए। All those who say, I have tasted the love of God, lift up your hand. मैंने मेरे लाइफ में मैं जो कि प्रभु का प्रेम को चक्कर देखा हो। In my life, I have tasted the love of God. प्रभु का प्रेम को चखा है। I have tasted the love of इधर God. ब्रदर लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, Many people do not मेरा भी understand. समझ में नहीं आ रहा है, सिस्टर का इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रहा है। They are unable to understand me and English. हाँ, जो कि मैंने मेरे जीवन में प्रभु का प्रेम को चक्कर के देखा है, हाथ उठाइए। In my life, I have tasted the love of God. Lift इस up your प्रभु का hands. प्रेम को आपने चखा है तो हाथ उठाइए। If you tasted the love of God, lift up your hands. हालेलुया। प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the प्रिय Lord. परमेश्वर के लोगों वो प्रेम जो कि वो दाक मधु से भी जो कि वो मधुर होकर के दिखाई देता है। Dear people of God, that love is sweeter than जो कि wine. वो वाइन सबसे टेस्टी, जो कि वाइन जो है सबसे टेस्टी होकर के जो कि वो दिखाई दे, सबसे स्वीट होकर के दिखाई देता है, Wine is the sweetest and tasty and वो all. मधुर होकर के दिखाई देता है। It's very sweet. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का प्रेम के आगे वो जो कि दाक मधु फीका होकर के जो कि वो दिखाई देगा। But before the love of God, even the wine is bitter. लेकिन इन दिनों में प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोगों को आज कि वो परमेश्वर का प्यार फीका पड़ने लग गया है। In these days, people of God, their love has become bitter. क्या परमेश्वर आज फीका मीन्स टेस्टलेस। The love of God has become tasteless. कई परमेश्वर के लोगों को जो है कि वो परमेश्वर का प्रेम फीका पड़ रहा है। People of God, the love of God is tasteless क्या for them. परमेश्वर का प्रेम में फर्क है? Is there any क्या difference in the love of परमेश्वर का God? स्वाद जो कि प्रेम के में जो स्वाद है उसमें फर्क आया क्या? Is there any difference in the taste ये of the love of परमेश्वर के God? लोगों, आप परमेश्वर का प्रेम को छोड़कर अन्य प्रेम के लिए आप जगह दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में जो कि वो फीका पड़ रहा है। Dear people of God, instead of loving the Lord, you have given room for strange love, and that is why your love is tasteless. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. यहाँ पे प्रभु का वचन तीसरा वचन में क्या कहता है? In the third श्रेष्ठ verse, गीत पहला अध्याय का तीसरा वचन पढ़ने से Song of Solomon 1:3, प्रभु का वचन क्या कहता what है? does the word of God say? हाँ जी कि तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। The savor of the good ornaments, thy name is an ointment poured forth, therefore do the virgins love thee. वो कहता है मुझे खींच तो हम तेरे पीछे दौड़ेंगे करके जी क्यों कहता है? He says, draw me, we will run after thee. हालेलुया। प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में परमेश्वर का प्यार जो है कि वो फीका पड़ने के लिए जो है कि वो नहीं देना चाहिए। Dear people of God, do not allow for the love of God to become tasteless in your life. नहीं तो जो है कि इसका मतलब यह है कि आप अन्य प्रेम की ओर जो है कि आप जा रहे हो, अन्य प्रेम की ओर झुक रहे हो, अन्य प्रेम को आप अपने जीवन में अनुभव जो है कि कर रहे हो। You're going towards strange love, you're bending to strange love and experiencing strange love. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. ये अंतिम दिनों
दिनों में होने वाला जो कि वो चिन्ह है। This is a sign of the last days. कलीसिया में प्रभु का प्रेम नहीं रहेगा। There'll be no love of God in the ये church प्रभु का प्रेम जो कि वो कलीसिया में ना होने की वजह से because there'll be no love of God in the आज church. कि क्या हो रहा है, What is happening? आज कि वो प्रभु का वचन क्या कहता है, What does the word of God say? आज यूहन्ना का पत्री में हम लोग देखने से In John's gospel, आज कि वो प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम अनेक पापों को आज कि वो ढक देता करके जो कि प्रभु का वचन कहता है। in the epistle of John, we can see love covereth all things. आज कि वो प्रेम अनेक पापों को जो कि वो ढक रहा है। Love covereth all sins. लेकिन जो कि वो प्रिय परमेश्वर के लोगों हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, जिसकी वजह से जो कि वो प्रिय परमेश्वर के लोगों पाप ढकने का अनुभव जो कि वो दिखाई नहीं देता। And because we don't have love in that, therefore we do not cover up. आज कि वो यूहन्ना का पत्री में भी और पत्रस में भी जो कि हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि प्रेम में जो कि डर नहीं होता, परंतु जो कि सिद्ध प्रेम डर को जो कि दूर करता करके जो कि वो कहता है। And we can say that even in John's gospel and Peter, but there is no perfect love casteth out fear. There is no fear in love. प्रिय परमेश्वर के लोगों ये प्रेम में आप बने रहोगे तो If you continue in the love of आज God, कि वो प्रिय परमेश्वर के लोगों आज कि वो आप और मैं कभी पाप नहीं कर सकते। यदि हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे तो हम दूसरों के पाप को भी क्षमा करने वाले होकर के जी हम लोग दिखाई देंगे। you and I will never commit sin. And if we have the love of God within us, we will also cover the sins of others. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to लेकिन God. इन दिनों में जो कि वो प्रेम का कमी की वजह से एक दूसरों का जो कि वो पाप को क्षमा करने में नाकाम होकर के जो कि हम लोग दिखाई दे रहे हैं। Because we are lacking in the love in these days, we fail to forgive the sins of प्रभु others. के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. पहला यूहन्ना 4:8 पढ़ने से First John chapter 4 verse 8. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को जो कि वो ढक देता है। Love one another because love covereth many sins. यह आज्ञा है, ये प्रभु का आज्ञा है। This is a commandment of God. ये प्रभु का आज्ञा कलीसिया को अर्थात परमेश्वर के लोगों को दिया गया हुआ जो कि एक आज्ञा है। This is a commandment of God given to the church. और जो क्या कहता है, What does he say? सब में श्रेष्ठ बात यह है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the Lord. सबसे श्रेष्ठ बात यह है And this is the greatest एक of all. दूसरे से अधिक प्रेम रखो। Love one another. हाँ, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। You have to love one एक another more दूसरों and के more. प्रति प्रेम हमारे जीवन में हमारा हृदय में घटना ही नहीं चाहिए। The love towards one another should never decrease in our प्रभु heart. की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. लेकिन इन दिनों में देखते हैं जो कि वो प्रेम का जो कि बढ़ने की जगह में घटते हुए जा रहे हैं। In these days of increasing in love, we are decreasing. जो कि संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को आज की पहला कुरिन्थी 13 में जो कि संत पौलुस क्या कहता है, That's why St. Paul writing to the Corinthians church in 1 Corinthians chapter 13. आज की वो 13 का पहला वचन पढ़ने से In 1 Corinthians वहाँ 13, पे संत पौलुस क्या कहता है, what does St. Paul यदि say? मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, I speak with the tongues of men and of प्रेम angels न रखूं तो and have not मैं charity. टंटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ करके जो कि वो कहा गया हो। I become a sounding brass and a tinkling cymbal. हालेलुया। प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. एक दूसरों से अधिक जो कि हम लोग प्रेम रखना है, We have to love one another एक more. दूसरों से अधिक जो प्रेम रखने वाला जो प्रेम है वो शारीरिक जो कि वो प्रेम नहीं होना चाहिए। They that love one another, that love should not be carnal love. जो कि वो प्रेम संसारिक नहीं होना चाहिए। That love should not be worldly. वो प्रेम जो कि वो फायदा के लिए प्रेम नहीं होना चाहिए। That should not be just जी फायदा के लिए, जो कि लाभ के लिए। just for the profit. You must not love. जो कि ये सिस्टर मेरे साथ अच्छा रहने से आज जो कि वो मेरे लिए सब कुछ करने से मैं उनको प्रेम मीन्स जो कि वो फायदा के लिए लाभ के लिए जो कि वो प्रेम करना, दैट्स नॉट राइट। वो जो कि वो सही प्रेम नहीं है। If somebody is doing good and nice with me, it is loving them. That is not the right love. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हमसे यीशु को कोई फायदा नहीं था। And there was no profit for हमसे यीशु को कोई फायदा नहीं था। Jesus had no profit with us. हमसे परमेश्वर को कोई फायदा नहीं था। And that's why he had no profit with क्या कुछ us. फायदा था? Was there any क्या कुछ use? फायदा था? Was there any क्या use? कुछ फायदा के लिए प्रभु हमें प्रेम किया? Did the Lord love us for any profit? हमसे जो कि उसको कोई फायदा नहीं था। There was no use at all. प्रभु की नाम की तारीफ। एक ऐसा यूजलेस अवस्था में आप और मैं दिखाई दिए। And we were found in such a useless एक state. ऐसा यूजलेस अवस्था में प्रभु ने हमसे जो कि वो हमारा यूजलेस अवस्था को देखे बिना
हमें जी की वो प्रेम किया है। Not considering our useless state, the Lord loved us. इसलिए आप किसी को प्रेम करते हो फायदा के लिए प्रेम मत करो। When you love anyone, do not love for किसी को profit's प्रेम sake. करते हो पैसों के लिए प्रेम मत करो। If you're loving anyone, do not love for किसी को money. प्रेम करते हो जी कि वो दुनिया की बातों के लिए शरीर की बातों के लिए प्रेम मत करो। If you're loving anyone, do not love for worldly things and carnal परमेश्वर things. का प्रेम से आप जो कि एक दूसरों को प्रेम करना है, यही परमेश्वर की जो कि वो जो कि सबसे प्रथम और सबसे मुख्य आज्ञा होकर दिखाई देता है। You have to love them with the God's love, and that is the first and important commandment. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise the name of the Lord. आज ये सबसे श्रेष्ठ आज एक दूसरों को प्रेम करना और एक दूसरों के पाप को क्षमा करना, ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम बात है। And loving everyone, covering the sins of others through love, it is the best of all, the greatest of all. प्रभु ने हमारा पाप को प्रकट नहीं किया। The Lord did not reveal our sins. ये फलाना पापी है, He is a sinner. तरुण बहुत पापी है। Brother Tarun is a sinner. बेकार इंसान है, कभी यीशु ने नहीं बोला। Jesus never said he is a very भी worse. उन्होंने पाप किया, बुराई किया, अधर्म किया, उनको क्षमा करके, भूल कर, अपने लहू से धोकर, शुद्ध करके प्रभु अपना बेटा होकर के जो उन्हें बदल दिया है। Committed sins and iniquities, but the Lord washed him and cleansed him, forgave him with his blood, and made him his own son. लेकिन क्षमा प्राप्त किए हुए हमारे जीवन में And we have received forgiveness in our life परमेश्वर का प्रेम में हम बने न रहने की वजह से, because we not continue in the love of हम God, लोग प्रभु का प्रेम हमारे अंदर न होने की वजह से, because there is no love of क्षमा God in प्राप्त us. की आवाज हम दूसरों को जो कि हम लोग क्षमा करने में असफल होकर दिखाई दे रहे हैं। We who have received forgiveness, we are unable to forgive प्रभु others. की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आज ये सब एक दूसरे से अधिक अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को जो कि वो ढक देता है। Love one another, because love covereth the sins of प्रभु others. की नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the एक Lord. ऐसा जीवन प्रभु आपसे और मुझसे जो कि वो चाहता है। The Lord desires such a life from you and आज me. कि हम केवल मैं प्रभु के प्रेम में बना हूं, मुझ में प्रभु का प्रेम है करके कहने से नहीं चलेगा, परंतु जो कि वो उसके मुताबिक क्रिया में हमें जो कि वो दिखाना होगा कि सच में प्रभु का प्रेम आपके अंदर और मुझ में है या नहीं करके जो कि हम लोग दिखाना होगा। If you say that there is love of God in you, if you just say it is not enough, but you have to show it in your works and deeds that the love of God is in you. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. क्योंकि यदि हम लोग विश्वासी होकर सेवक होकर परमेश्वर का प्रेम को हम लोग क्रिया में नहीं दिखाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में प्रभु का प्रेम का कमी पाया जाता है। And being workers and believers, if you do not show our love through the deeds and works, the love of God is lacking in us. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be the name of the Lord. बहुत सावधान होकर के जो दिखाई देना है। Therefore, we should be very, very careful. एफिसियों की पत्री में हम लोग क्या देखते हैं? What do we read in Ephesians? एफिसियों की पत्री 4 अध्याय में 4 अध्याय का दूसरा वचन में जो देखने से जिसके जीवन में आज की प्रभु का प्रेम बना रहता है, उसके जीवन में जो कि वो सहन करने की आज की वो शक्ति पाई जाती है। In Ephesians chapter 4 verse 2, we can see they that have the love of God, they have the power to forbear each other. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise the name of the Lord. दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरों की सहलोग करके यहाँ पे संत पौलुस एफिसियों की कलीसिया को कहता है। St. Paul says to the church of Ephesians, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. क्या हम प्रेम से एक दूसरों की सहन कर रहे हैं? Are we forbearing each other with love? प्रेम से एक दूसरों का जो कि बोझ उठा रहे हैं? Are we bearing the burdens of others in हम love? केवल अन्य भाषा में बात करते हैं जो कि वो अन्य भाषा में बात करते हैं, ताली बजाते हैं, आत्मा में भरते हैं, ढमाल टिमिल जो कि मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव में हमारा क्रिया में जो कि वो दिखाई नहीं देता। We speak in unknown tongues, clap our hands and shout and scream, but the love of God is not found in us. इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जैसा प्रभु ने आपकी और मेरी सहन किया, वैसे ही आप एक दूसरों का जो कि सहन करना, एक दूसरों का जो कि बोझ उठाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये काम प्रभु के प्रेम से ही हो सकता है। As the Lord forbear you and me, even we have to forbear others and bear the burdens of others. Only when we have the love of God, this will go on, take place. प्रभु की आज्ञा, ये प्रभु प्रेम जो कि वो प्रभु की आज्ञा है, इस आज्ञा को जो कि हम लोग पालन करना बहुत जरूरी है। The love of God is a commandment. It's very essential to observe this commandment. आज मैथ्यू 22:37 में हम लोग क्या
पढ़ते हैं In Matthew 22, हाँ जी, वो 37. मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय का 37 वचन में हम लोग क्या देखते हैं? In Matthew 22, वहाँ पे 37, जो प्रेम की दो आज्ञाओं को जो हम लोग देख सकते you हैं। can see 2 commandments of love. मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दिया गया। 10 commandments to Moses. मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञा इसराइलियों को जो दिया गया, The 10 commandments to Moses was given to the लेकिन Israelites. वो उन 10 आज्ञाओं को भी इसराइली लोग पालन करने में नाकाम और असमर्थ होकर के दिखाई दिए। And the Israelites were unable and they failed to obey the लेकिन commandments. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज की कलीसिया को, नए नियम की कलीसिया को वो 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में जो कि वो परिवर्तन करते हुए हम लोग देख सकते हैं। We can see for the New Testament church, the Lord divided the 10 commandments into 2 commandments. पढ़िए। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise the name of the Lord. आज वो कहता है तू अपने परमेश्वर से आज की सारे बुद्धि सारे प्राण से तो आज की प्रेम करना चाहिए। Thou shalt love the Lord thy God with all the heart and soul and mind. आज की हम लोग प्रेम करना केवल ऊपर ऊपर प्रेम करना ऐसा नहीं है। Not just love from above. कई लोगों का प्रेम ऊपर ऊपर है। Some people just they'll show their प्रार्थना love. सुनने से तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। And if the Lord hears the prayer, they will love much. प्रभु प्रार्थना सुनने से बहुत प्रभु को प्यार करेंगे। If the Lord hearken to our प्रभु prayer, we आशीष will love करने him. से बहुत प्यार करेंगे। If the Lord blesses us, we will love him. उनकी डिमांड को पूरा करने से वो लोग प्रभु को बहुत पूरा करते हैं, प्यार करते हैं। If the Lord fulfill the demands, the Lord, they love the Lord. लेकिन जब हमारा डिमांड पूरा नहीं होता, But in this is our demands are जब not हमारा getting जो कि fulfilled. वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती, Yeah, our prayers are not जब heard. हमारी जरूरत जो कि पूरा नहीं होता, Our needs are not supplied. प्रिय परमेश्वर के लोगों प्रभु के प्रति भी हमारा प्रेम जो कि वो कम हो जाता है। The love towards God is decreasing. हमने यहाँ पे प्रभु का वचन क्या पढ़ा? Here, what did we read? The उसने word of उससे God? कहा तो अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से बुद्धि के साथ प्रेम रख। Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and all thy soul and with all thy mind. ये बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। This is the first and great commandment. इससे जो कि मुख्य और इससे बड़ी आज्ञा जो कि दूसरा कोई नहीं है। There is nothing else, but this is the first and the great commandment. हालेलुया, प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise the name of the Lord. प्रार्थना सुनने से प्रेम करने से फिर वो जो कि वो मतलब ही प्रेम है। प्रार्थना सुनने के समय में प्रेम करेंगे तो When the Lord hears a prayer, if you love, it is just for the sake. लोगों को देखने से पता चलता है। When we look at some people, we कई can see. लोगों को देखने से पता चलता है उनका Look- प्रेम घट रहा है। When we see some people, their love is उनका डिमांड decreasing. पूरा नहीं करता। The Lord is not fulfilling their उनकी demand. प्रार्थना नहीं सुनता। They do not hear the उनको prayer. आशीष करने के लिए देर लगता है। And then the Lord delays to उनका bless them. काम सफल होने के लिए प्रभु देर करता है। The Lord delays to make their तो work धीरे-धीरे prosperous. प्रार्थना करना छोड़ देंगे। That's why they forsake praying. कलीसिया में आना छोड़ देंगे। They stop coming to प्रार्थना church. में आना छोड़ देंगे। Stop coming for the मीटिंग prayers. में आना छोड़ देंगे। Stop coming for the ये meetings. सब अनुभव जो कि हमारे जीवन में दिखाई देता है। All these experiences are found in our life. हाँ, ऐसे दिखाई देता है करके बोले हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। हालेलुया, दिखाई देता है। So these kind of experiences are found. आज को नहीं मानने से भी ऐसे ही है। प्रभु की नाम की तारीफ हो। Even if you do not obey, it is the same. इतना इतना प्रभु आपको आशीष करने से ना, Even if the Lord blesses you so much, इतना प्रभु आशीष करने से दौड़ के कलीसिया में आएंगे। if the Lord blesses you so much, you'll come दौड़ के running. गवाही देंगे। You'll come running and अभी testify. आपको क्या गवाही देना सोचना पड़ता है। Now you're thinking what to testify. हाँ जी, वो प्रभु क्या जी की गवाही देना जी, आप सोचते हो गवाही एक महीना 2 महीना गवाही नहीं है। And for 1 or 2 months, you don't have testimony. What to give, you're thinking. प्रार्थना सुनी तो मेरा प्रभु प्रार्थना सुन लिया, मैं प्रार्थना की हो, मेरा प्रभु प्रार्थना सुन लिया। I pray the Lord heard my prayer. हाँ, प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. कभी आपने ये गवाही दिया कि प्रभु ने मेरा प्रार्थना नहीं सुना, इसमें भी प्रभु बनाई है, प्रभु मुझे प्रेम करता है करके, ऐसा कभी गवाही दिया? Have you ever testified, the Lord has not heard my prayer? There is goodness in this. Have you testified like this? प्रभु मेरे लिए कोई भलाई नहीं किया, इसमें भी एक भलाई है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, फिर भी मैं प्रभु को प्रेम करूंगा करके आज क्या आप ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। And the Lord has not done any goodness to me, but there is goodness in this. And like this, have you testified? प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise the name of the परमेश्वर Lord. को आज के सारे प्राण से, सारे बल से, आज की सारी बुद्धि से, पूरे मन से प्रेम करना यही मुख्य और सबसे बड़ी आज्ञा है। And you have to love the Lord with all your heart and soul and mind. This is the first and the great उसी commandment. के साथ उसी के समान दूसरी आज्ञा भी आज की वो प्रभु ने कहा। And along with that, another commandment. वो क्या कहता है? What does he say? आज की तो अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख करके जी क्यों कहता है? Thou shalt love thy neighbor as thyself. हम घर में रहने वाला अपना लोगों को प्रेम नहीं करता है तो पड़ोसी को कौन प्रेम करेगा? कभी कभी पड़ोसी को प्रेम करता है लेकिन अपना घर वालों को प्रेम नहीं करता है। Sometimes we do not love our own people. How can we love the neighbor? Sometimes we will love the neighbor but do not love our own people. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. परमेश्वर के लोगों को
people of God, सेवकों को, विश्वासियों को, workers and the आज believers. देखियो मैं सेवक हूं तो मेरे साथ रहने वाले सेवकों को प्रेम करना है। If I'm a servant of God, I have to love the workers who are with जो me. मेरे साथ है, जो मेरी सेवा में मदद करते हैं, उनको मैं प्रेम करना है। They that help me in the ministry, I have to love them. मेरा पड़ोसी कौन है? Who is my मेरा neighbor? पड़ोसी कौन है? Who is my neighbor? जो मेरे साथ है वही मेरा पड़ोसी है। They that are with me are my neighbor. उसके नाम की तारीफ Praise हो। be to God. आज है कि वो कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, आज है कि वो पड़ोसी को प्रेम करते हैं परंतु अपनों को प्रेम नहीं करते। कभी अपनों को प्रेम करते तो पड़ोसी को प्रेम नहीं करते। Sometimes we love the neighbor and hate our own, but we will love our own and hate the neighbor. कई लोगों का जी पड़ोसियों के साथ 36 का आंकड़ा है। कई पड़ोसियों के साथ जो है कि वो 36 का आंकड़ा रहता है। समझने वाला समझ गया। 36 का 36 नंबर, इससे पहले भी एक बार मीटिंग में बताया था मैंने। Some people they have 36 with their neighbors. 36 को जो है कि आप लिख करके रखिए, एक दूसरों का पीठ जो है कि वो दिखता है। प्रभु की नाम की तारीफ हो। आपका घर में, परिवार में, आपके पड़ोसी में 36 नहीं होना परंतु जो है कि वो 63 होना चाहिए। With your neighbor and your family, there should not be 36 but 63. प्रभु की नाम की तारीफ हो। 36 जो है कि वो आप जो है कि वो अपोजिट है, जो है कि वो 63 जो है कि वो फेस टू फेस है। प्रभु की नाम की तारीफ हो। 36 is opposite but 63 is face to face. इसलिए जो कि वो नहीं तो आप प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हो, आपके अंदर में प्रभु का प्रेम नहीं है, अपने अंदर अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए नहीं रखे हो करके जो कि उसका अर्थ यह है। The meaning is that you are not abiding in the love of God and you don't have the love of God within you. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये दो आज्ञा आप अपने जीवन में सबसे पहले और सबसे बड़ी आज्ञा की परमेश्वर को पूरी रीति से प्रेम करो, और दूसरी आज्ञा उसी के समान है, आप अपने पड़ोसी को जो कि हम बहुत अधिक जो कि वह प्रेम करना चाहिए। First and the great commandments, you have to love the Lord with all your heart and soul and mind. And the second commandment is you have to love your neighbor as thyself. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. नहीं तो जो कि प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज जो कि आप लोग प्रभु के आगमन में जा नहीं सकता। हमारी अवस्था एफिसियों की कलीसिया के समान होकर के दिखाई देगा, क्योंकि उन्होंने पहला प्रेम को जो कि वो छोड़ दिया। Our condition should not be like the church of Ephesus, because of forsaken the first love, we should be caught up by the coming of the Lord. आज हमारा की वर्स क्या था? What was the key verse? कीप योरसेल्फ करके जो कि हमारा की वर्स था। Key verse is keep बस yourselves. जो कि प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर का प्रेम को संभालना, नहीं तो जो कि परमेश्वर के प्रेम में हम लोग जो कि वो बने रहना चाहिए। We have to keep ourselves in the love of God. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. सेकंड जो कि हम लोग क्या करना है? Secondly, what should we हम लोग do? जो कि सेकंड हमारा प्राण को जो we have to keep our soul, आज जो कि वो डिटोनॉमी जो कि उनमें देखने से We see in Deuteronomy that आज we जो have to keep our soul. 9 वचन जो कि वो डिटोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 9 में कहता है कि कीप दाई सोल करके जो कि वहां पे प्रभु का वचन कहता है। Deuteronomy chapter 4 verse 9, he says, keep your soul. प्रिय परमेश्वर के लोगों, Dear people of प्रभु God, का वचन कहता है तुम अपने प्राण को संभालो, नहीं तो प्राण की रक्षा करो करके जो कि वो कहता है कीप दाई सोल करके जो कि वो लिखा है। here it is mentioned, keep thy soul diligently. हाँ, जो कि वो बहुत सावधानी पूर्वक अर्थात ध्यान पूर्वक हमारा प्राण की हम लोग जो कि रखवाली करना, प्राण को जो कि वो संभालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। It's very essential that we have to keep our soul diligently. ये प्रभु किसको कह रहा है? To whom does he जो say? मिस्र देश से छुटकारा पाया, And they that got deliverance from Egypt, जो मिस्र की जो मंदवाई से निकल करके बाहर आए, they that came out from the bondage of Egypt, वो लोग जो कि वो कनान को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। they're going towards Canaan. जो लोग जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है वहां प्रवेश करना चाहते हैं, उनको देख करके जो कि प्रभु कहता They want है into the land flowing with milk and honey. Looking at them, the Lord ये says, अत्यंत आवश्यक है कि तू अपने विषय में चौकस रह करके जो कि वो कहता है, तू अपने प्राण की चौकसी कर करके जो कि वो वचन कहता है। only take heed to thyself and keep thy soul diligently. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हिंदी में मन लिखा है, In Hindi it is written like आज this. मन लिखा है। It's written mind. आज जो कि वो मन नहीं है, सोल प्राण, आज कि वहां पे जो कि इंग्लिश में प्राण कीप दाई सोल करके जो कि देखते हैं। It's not the mind, but it is the soul. To keep thy soul उसकी हम diligently. चौकसी करना है। You have to take heed. आज कि वो ये अवश्य है, और उसके हम चौकसी के साथ में हमारा प्राण का जो कि हम लोग रक्षा करना है। Take heed to thyself and keep thy soul diligently. क्यों? जो कि वो उद्धार प्राप्त किए हुए इस्राएलियों को
मिस्र देश से छुटकारा पाए हुए इजरायली जो कनान की ओर जा रहे हैं, उनको कह रहा है कि तुम अपनी प्राण की जो रखवाली करो. Looking at the saved Israelites who were delivered from Egypt going towards Canaan, he says, keep thy soul diligently. क्योंकि वो लोग यदि अपने प्राण के विषय में सावधान न होने से वो अपनी प्राण को जो कि वो नष्ट कर सकते हैं, और जो लोग नष्ट हो जाएंगे उनमें से जो कि कोई भी कनान में प्रवेश नहीं कर सकता. Because they're not keeping their soul diligently, and they'll be destroyed, and they cannot enter into the land of Canaan. हम जानते हैं कि क्या जो कि वो मिस्र देश से निकले हुए आज जो कि वो 6 लाख लोगों में से केवल जो कि वो 2 लोग ही कालेब और यहोशू कनान के अंदर में प्रवेश किया. किन्होंने? क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को आज जो कि वो रखवाली किया है. We can see among all those who came from Egypt, only among 6 lakhs, only 2 people, Caleb and Joshua, are able to enter to the land of Canaan. बाकी जो कि वो सारे के सारे लोग, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जंगल में जो कि वो ढेर हो गए, जंगल में जो कि वो मर गए, मिट गए, और जो कि वे नाश हो गए. And all the others, they were perished in the wilderness. हम जो कि आत्मिक इजरायली हैं और हम स्वर्गीय कनान की ओर हम बढ़ रहे हैं. We are spiritual Israelites and going towards heavenly आज हम Canaan. लोग स्वर्गीय यरूशलेम की ओर, स्वर्गीय सिय्योन की ओर हम लोग जो कि वो यात्रा कर रहे हैं. We're journeying towards heavenly Jerusalem and Zion. हमें हमारा प्राण का कीमत जो कि हमें मालूम होना We चाहिए. must know the value of our soul. आज हमारा प्राण का कीमत जो कि आप देखने से You see the price of our soul. यीशु क्या कहता है? What does Jesus जब say? आप देखो मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय का 25 और 26 वचन को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एक सोल का जो प्राइस है वहां पे जो कि आप समझ सकते हो. You can understand Matthew's Gospel, chapter 16, verse 25 and 26, about the price of the soul. जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण को जो कि खोएगा उसे जो कि वो बचाएगा. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. यात्रा में देखिए In the journey of the Israelites, खाने के विषय में बुड़बुड़ाया, they murmured for the food, पीने के विषय में बुड़बुड़ाया, murmured regarding drinking, शत्रुओं को देखकर जाने वाले मृत्यु से डर करके जो कि वो बुड़बुड़ाया. and looking at the enemy, and because of death, they were चलाने वाले murmured. सेवकों के विरुद्ध में बात करने के लिए आरंभ किया. They started to speak against the वो leaders. कहते हैं वो मिस्र देश का वो मछलियां, मिस्र देश का जो कि वो अदरक लहसुन प्याज, वो सब जो कि वो स्मरण कर रहे हैं. They are remembering the fish of Egypt and the onion, garlic, and ginger. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Praise be to God. प्रभु ने उनको दिया, The Lord gave them. प्रभु ने उनको दिया, The Lord gave them. हाँ जी मांस भी दिया, The Lord gave them flesh. हाँ जी कि मांस भी प्रभु ने दिया है. The Lord gave them लेकिन meat. वो मुंह में तो डाला लेकिन गले से उतर नहीं पाया. They put it in the mouth, but it cannot go down from the throat. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Praise be to God. प्रभु का क्रोध उनके ऊपर में उतरा, क्योंकि वे लोग अपने प्राण का कीमत ना जानकर नासमान बातों के विषय में प्रभु की परीक्षा करने वाले होकर दिखाई दिए. And they did not understand the Lord for the perishable things. They did not obey the Lord. प्रभु के नाम की तारीफ हो. Praise be to God. आज जो कि वे लोग प्रभु की परीक्षा किया, They tempted the है Lord. ना, जो कि वो अपने प्राण के विषय में आज जो कि वो क्या कहते हैं, आज उतना जागृत ना होने की वजह से शारीरिक बातों के विषय में जो कि वो प्रभु की परीक्षा करने लगे. They were not diligent concerning their soul, but they tempted the Lord for the physical carnal things. प्रभु की नाम की तारीफ हो. Praise be the name of the Lord. जिसकी वजह से वे लोग आज उनका प्राण जो कि उनका शरीर भी आज उसी जंगल की यात्रा में नाश हो गए, वे जो कि मिट्टी में मिल गए. Because of this, their whole body and their soul got into the dust and they perished in the wilderness. इसीलिए हम लोग बहुत सावधान होकर आज हम लोग रहना है. Therefore, we should be very, very हमें हमारा careful. प्राण का कीमत जो कि हमें मालूम होना चाहिए. We should know the price of our हम soul. शारीरिक और संसारिक बातों के लिए हम प्रभु की परीक्षा नहीं करना. शारीरिक और संसारिक बातों के लिए प्रभु से जो कि हम लोग बुड़बुड़ाना नहीं, प्रभु से जो कि हम लोग जो कि वो सवाल नहीं पूछना, प्रभु के ऊपर में हम लोग दोष नहीं लगाना. Concerning the worldly and the carnal things, we must not tempt the Lord. We must not murmur against the Lord, nor we have to question the Lord. जी मत्ती जी 16 का 26 में क्या कहता है? In Matthew's Gospel 16, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है? for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in एक exchange for his व्यक्ति का soul? जो प्राण है, प्रिय परमेश्वर के लोगों, पूरी संसार की कीमत से भी एक व्यक्ति का प्राण का कीमत जो है कि वो ज्यादा है. And the price of a soul, man's soul
soul is much valuable than the world. तो हम लोग ये प्राण को कैसे हम लोग नष्ट कर रहे हैं? How are we losing this आज soul? हम अपने प्राण को कैसे हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं? How we are unable to save ये that प्राण soul? में है क्या? Are we in the ये soul? प्राण का डिजायर क्या है? Yeah, what is the desire of the soul? इसको जो कि हम लोग समझना चाहिए, You should understand क्योंकि this. प्रभु का वचन कहता है कीप दाई सोल करके जब कहता है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ आज की वो बातें हैं जिसकी वजह से जो कि प्रभु बोल रहा है. When the Lord says keep thy soul, that means there are certain things in this, and that is why the Lord says about it. जो कि मत्ती 6 अध्याय का 25 वचन में इस प्राण के बारे में, इस प्राण में क्या है, यीशु ने जो कि साफ साफ जो कि वो 6 अध्याय का 25 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि ये प्राण में क्या है. In Matthew's Gospel 6:25, the Lord very clearly says what is there in the soul. ये प्राण में कुछ और नहीं परंतु प्रिय परमेश्वर के लोगों, चिंता. ये प्राण के अंदर में चिंता जो है कि वो पाया जाता है. In this soul, nothing else, but there are cares and worries. इसलिए यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? जो कि तुम जो कि वो किसी भी बात के लिए चिंता जो कि वो नहीं करना. Take no thought for your life. हाँ जी, हम लोग चिंता नहीं करना चाहिए. You should not worry. पढ़िए. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्रभु की नाम की तारीफ हो. Praise be to यहाँ God. पे यीशु क्या कहता है? What does Jesus इसलिए say? तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना. Therefore I say unto you, take no thought for your life. ओ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसमें जो कि पूरा चिंता जो कि वो भरा हुआ है. And he is full of worries. क्या चिंता है? What is the worry? शरीर की बातों के विषय में चिंता है. And they are just worried about the मैं carnal क्या things. खाऊं, क्या पहनूं, What shall I eat and put हाँ जी, on? मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं करके जो कि वो यही चिंता जो कि इसमें पाया जाता है. And they're always thinking that what shall I eat and what shall I put on? प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये चिंता आपके जीवन में जो कि नहीं होना चाहिए. ये सारी बातें जो है कि वो आपके और मेरे जीवन में आज हमारे आत्मिक जीवन को हानि और नुकसान पहुंचाने वाला होकर के जो कि वो दिखाई देता है. And we must not have such thoughts in us. All these things will bring us great loss and harm in us. इसीलिए प्रभु का वचन क्या देखते हैं? What word of God, what does लूका it का say? सुसमाचार जो है उसका 12 अध्याय का 19 और 20 वचन पढ़ने से वहां पे एक व्यक्ति को जो है कि हम देखते हैं जो है उसके खेतों में बहुत सारी जो है कि वो आशीषें हुई. We can see in Luke's Gospel chapter 19 verses 12 and 3. We can see about a man who in field there was a lot of blessings. पहला हमारा जीवन में हमारा प्राण में जो है कि वो चिंता कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, केवल जो है कि हमारा शरीर के विषय में ही वो चिंता जो है कि वो पाया जाता है. There's always thought and worries regarding our soul. What shall we eat and drink? ये चिंता आपको और मुझे प्रभु से दूर लेके जाएगा. And this thought will take you and me far away from the जो Lord. हमारा प्राण और शरीर का चिंता नहीं परंतु हमारी आत्मा का जो है कि हमें चिंता जो है होना चाहिए. And we must not have any cares for our body, but we must have care for our soul. लूका 12 अध्याय का 19 और 20 वचन में एक धनवान व्यक्ति को जो है कि हम लोग देख सकते In हैं. Luke's Gospel 12 verses 19 and 20, we can see about a rich man. जो है कि 17 वचन से लेके 20 वचन तक पढ़ने से उस पोर्शन में आप अच्छी तरह से जो है कि आप समझ पाओगे. Verses 17 to 20, we can if you read this, we will understand this portion very well. 16 वचन में धनवान की भूमि में बहुत सारा उपज जो है कि उत्पन्न हुआ. The ground of a certain rich man brought तब वो forth अपने मन में plentifully, विचार करता है, and he thinks in his मैं mind, क्या करूं? what shall I do? आज इतना सारा जो है कि वो अनाज जो है कि उत्पन्न हुआ. And I have so much of increase, आज इतना जो है कि वो फायदा हुआ है. and so much of barns I इतना have. पैसा मिला, I got so much of money, इतना अनाज मिला, so much of fruits, इतना सारा आशीष हुआ. I got so much of मैं blessing. क्या करूं? What shall I do? प्रभु की नाम की तारीफ हो. Praise be to God. क्या करूं करके जो है कि वो विचार उसके मन में जो है कि आया. And thought came in his mind, what shall I do? सारे मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी सारी भोजन इत्यादि को जो है कि रखूं. उसका घर जो है कि वो छोटा हो गया है. And because I have no room to keep all these fruits, और उसने कहा मैं यह करूंगा, अपनी बखारियां तोड़कर उससे बड़ी बनाऊंगा और जहां अपना सब अन्न और संपत्ति जो है कि मैं जमा करके रखूंगा. and he said, this will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my ये goods. सारी आशीषों को मैं अपने घर को बड़ा करके उसमें रखूंगा करके जो है कि वो अपने मन में विचार कर रहा है. He's thinking in his mind, I will build greater my barns and keep all these fruits and और वो goods. अपने प्राण के साथ बात कर रहा है. He's speaking with his soul. है ना, वो अपने, क्योंकि याद रहे एक इंसान अपने प्राण के साथ में जो है कि वो बात कर सकता है. A man can speak with a soul. प्रभु की नाम की तारीफ हो. Praise be to और God. अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है.
चैन कर, खा पी और सुख से रह। आज की यहाँ पे आज की वो प्राण में 4 अनुभव को जो कि हम लोग देख सकते हैं। I will say to my soul, soul, thou hast had much goods for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. We can see 4 things in the soul. ऐसे करके बैठता है। मैं कितना बार मना किया ना, हाँ, क्यों गर्दन दुखता है, क्या सिर दुखता है, सीधा सिर रखने के लिए तकलीफ है। हाँ, तो मुझे देखो, है ना, वहाँ क्या करता है, लिखता नहीं लिखता कुछ पता नहीं चलता, पेज पूरा खाली है, लिख रहा है। हाँ, हालेलुया, प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise the name of the Lord. ये धनवान अपने प्राण के साथ बात कर रहा है। This rich man is speaking to the soul. और कहता है, मैं अपने प्राण से कहूंगा I will say to my soul, कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है। soul, thou hast much goods laid up for many years. तेरा बैंक में बहुत बैलेंस है। There is much balance in your bank. बहुत सारे भोजन वस्तु है। A lot of good stuff. बहुत जमीन है। Many land. गाड़ियां है। Many vehicles. सोना चांदी There's है। gold and silver. सब कुछ है। Everything is प्रभु की there. नाम की तारीफ हो। Praise be to God. ये अपने प्राण के साथ बात कर रहा है। He's speaking to his soul. वो कह रहा है। He's saying, प्रभु की नाम की तारीफ हो। praise be to God. चैन कर। Ease. चैन कर। Take thine वो ease. कहता है खा ले। Eat. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. पी ले। Drink. वो सुख चैन से रह। And be merry. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. ये एक धनवान जी की वो अपने प्राण को कह रहा है। This rich man is telling his own soul. दूसरा एक धनवान व्यक्ति, ये चारों अनुभव जो कि किया हुआ व्यक्ति, वो नित्य नरक में जो कि वो आग में तड़पते हुए हम लोग देख सकते हैं। We can see another rich man who experiences 4 things. He's being tormented in hellfire. धनवान और लाजर का कहानी हम अच्छा से जानते You हैं। know about the rich man and the Lazarus story. उसके पास धन दौलत भरी पूरी में जो कि वो था। And he had fared sumptuously. क्या करते हैं, धन दौलत जो कि पैसा थी, सब कुछ जो कि वो सुख चैन के साथ रहते हुए खा के पी के मौज करके मस्ती करके जो कि वो जीवन व्यतीत किया है। And we can see a rich man, he had everything in abundance, he sumptuously. प्राण का कोई चिंता नहीं है। And no worry about his soul. उसका प्राण जो कि वो आत्मा उसका बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए कोई चिंता जो कि वो नहीं है। No worry for his soul to be saved. खाना पीना ऐश करना, दूसरों को पूछना नहीं, दूसरों को मदद नहीं करना, गरीबों को जो कि सहायता नहीं करना, वो धनवान का अनुभव दिखाई दियो। Eat, drink and rejoice. Do not help others. Do not ask anything. Do not help the poor. And this was the state of the rich man. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. चारों बातों को अनुभव किया हुआ वो धनवान व्यक्ति मरकर सीधा जो कि वो नरक की आग के कुंड में वो जो कि वो दिखाई देता है। The rich man who had all these 4 experiences, he was died and went into the hellfire being इसलिए सुख tormented. चैन के पीछे मत जाइए। Not go after being at ease. जो कि वो खाने पीने के पीछे मत जाइए। Not go after eating and drinking. सुख विलास के साथ रहने के लिए आप जो कि वो मत जाइए। Not go to live being in pleasure. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise the name of the क्योंकि Lord. हमारा सुख चैन का जीवन और खाने पीने का अनुभव जो कि वो हमें जो कि वो नित्य नरक में लेके जाएगा। Being at ease and eating and drinking will take us to eternal hellfire. तो उस धनवान को प्रभु क्या कहता है? What does the Lord say? The rich परमेश्वर man? ने उससे कहा, And God said unto him, ये ऐसा है जो धनवान जो सुख को खाना पीना और चैन के साथ रहने के लिए वो सोच रहा है, वो व्यक्ति कैसा है? मूर्ख करके जो कि वो प्रभु का वचन जो कि वो कहता है। the man who want to be at ease, eat and drink and be merry, the Lord saying, looking at him, thou fool. परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा करके जी प्रभु जी क्यों कहता है। God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then who shall be these प्रिय things? परमेश्वर के लोगों, आप और मैं हमारा प्राण जो कि वो प्राण को न संभाल कर, हमारी आत्मा को न संभाल कर सुख चैन के साथ रहते हुए, खाते पीते हुए, चिंता के साथ में जो कि हम लोग रहते हैं, तो आप और मैं प्रभु की दृष्टि में मूर्ख होकर के जो दिखाई देते हैं। Dear people of God, if you're not worrying about our soul and we're going after being ease and eating and drinking and merry, we are fools in the sight of the Lord. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आप और मैं मूर्ख होकर के जो दिखाई नहीं देना चाहिए। You and I should not be found as fools. इसलिए हम लोग आज की मत्ती 6 देगा जो कि उसका 25 वचन में क्या पढ़ा, आज की प्राण में चिंता पाया जाता है। And in Matthew 6:25 we read, they thought they worry about their soul. हम लूका जी की 12
11 अध्याय का उसका जो कि उसका 19 में 4 बातों को जो कि हम लोग पढ़ा है। In Luke's Gospel 12 verse 19 we saw 4 things. वो चैन करना, खाना पीना और जो कि वो सुख के साथ में जीना, ये अनुभव जो कि वो पाया जाता है। And these experiences are found in him to be at ease, eating and और drinking जो and लोग being अपने merry. प्राण को संभालेगा, ये अनुभव जो कि उनके जीवन में दिखाई नहीं देगा। In order to preserve their soul, they don't have such an experience. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हाँ जी, वो छठवीं प्राण के अंदर में क्या पाया जाता है? Sixthly, what is there in the soul? हबक्कुक का किताब 2 अध्याय का 4 वचन के मुताबिक प्राण में जो कि वो घमंड जो कि वो पाया जाता है। In Habakkuk chapter 2 verse 4, उसका- there is pride in the उसका soul. मन फूला हुआ है, मन नहीं, आज कि उसका आज कि सोल अर्थात जो कि वो प्राण करके जो कि वो इंग्लिश बाइबल में हम देखते हैं। In English Bible it is written soul is lifted up. हाँ, इस सोल इज लिफ्टेड अप करके जो कि लिखा है, मीन्स हमारा प्राण में घमंड जो कि वो, प्राण में अहंकार जो कि वो भरा हुआ होकर के जो कि वो दिखाई देता है। It shows that our soul is full of haughtiness and pride. और जो लोग अपने प्राण की रखवाली करते हैं, They that keep their उनके soul, जीवन में जो कि वो चिंता से बचेंगे। they will escape from worries. हाँ, बोलो जी कि वो चैन सुख से जो कि वो बचेंगे, They will escape from being at ease. चैन से जो कि वो बचेंगे, Escape from being merry. खाने पीने से जो कि वो लोग बचेंगे। They escape from eating and drinking. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. अंतिम दिनों का चिन्ह क्या है? What's the sign of the last आज जो days? प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में लोग खाएंगे, पिएंगे, शादी विवाह करेंगे, पेड़ पौधों को लगाएंगे करके जो कि वो प्रभु का वचन कहता है। The word of God says the sign of the last days is that people will eat and drink and be merry. They will plant and uproot. जो लोग अपने प्राण की रक्षा करते हैं, इन बातों से जो कि वो बच जाएंगे। They that keep their soul, they will escape from these things. चिंता से बचेंगे, Escape from सुख worries. से बचेंगे, Escape from being at चैन ease. से बचेंगे, Escape from being merry. खाने और पीने के द्वारा बचेंगे। Escape from eating and क्योंकि drinking. खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है। Because eating and drinking, meat and drink is not the kingdom of God. कहीं पार्टी बोले ना तुरंत हम चले जाते हैं। If there is any कहीं party, पार्टी बोली है, say party, पार्टी बोली, बड़ा पार्टी, छोटका पार्टी नहीं, कोई छोटका पार्टी को कोई वास्ता नहीं। बड़ा पार्टी होने से तुरंत जो है कि वो मीटिंग, संडे मीटिंग छोड़ के, टैनी मीटिंग छोड़ के, बाइबल स्टडी छोड़ के चले जाते हैं। सदोम का आत्मा आपको जो है कि वो पकड़ने के लिए उसकी ओर आकर्षित कर रहा है। not a small party but big parties. We leave the Sunday meeting, Bible studies, and we are going to the parties. That means the spirit of Sodom is holding on you. धनवान व्यक्ति वो सदोम की आत्मा से जो है कि बच नहीं पाया, वो खाया पिया सुख चैन से रहा, मर गया और नित्य नरक की आग में जो है कि वो तड़प रहा है। The rich man could not escape the spirit of Sodom. He was at ease and he was eating and drinking and at merry, and now he is tormented in the eternal प्रभु का hellfire. वचन क्या कहता है? What does the word of God say? रोमियो की पत्री मेरे ख्याल 14 अध्याय में, परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। In Romans chapter 14 it says, the kingdom of God is not meat and drink. परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, Kingdom of God is not meat and परंतु drink. पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाला शांति, मेल मिलाप और आनंद करके जो है कि वो प्रभु का वचन कहता है। But it is the righteousness and peace and the joy in the Holy Ghost. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. इसीलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप अपने जीवन में खाने पीने के विषय में ज्यादा जो है कि ध्यान मत दीजिए। सप्ताह में एक दिन उपवास लीजिए, सप्ताह में एक दिन आपका शरीर को जो है कि वो कष्ट उठाने के लिए जो है कि आप समर्पण जो है कि वो कीजिए। Therefore, dear people of God, do not worry about eating and drinking. At least fast once in a week and allow your body to be afflicted. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. नहीं तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज है कि आपका प्राण जो है कि नष्ट हो जाएगा। Otherwise, your soul will be destroyed. वो प्राण के अंदर में छठवीं बात मैंने क्या बोला? And sixthly, what did I say? हबक्कुक जो है कि वो 2 अध्याय का 4 वचन में उसका प्राण जो है कि वो जो है कि वो फूल उठा है करके जो है कि वो कहता है। In Habakkuk chapter 2 verse 4, his soul is lifted up. मीन जो है कि हमारा प्राण की हम लोग रखवाली करेंगे तो हमारा जीवन में जो है कि कोई घमंड अहंकार के लिए, बड़ाई की बातें के लिए कोई जगह है ही नहीं और रहेगा ही नहीं। And in these days, if we keep ourselves, there will be no place for having pride or boasting about us. नहीं तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका प्राण जो है कि नष्ट हो जाएगा। Otherwise, your soul will be destroyed. आपका प्राण जो है कि वो कब्र के वश में जो है कि वो पाया जाएगा। Your soul will be under the control of the grave. यीशु आने के समय में आप रूपांतरित नहीं हो सकते। When Jesus comes, you cannot be यीशु आने के transfigured. समय में जो है कि आप जो है कि वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पाओगे। At the coming of Jesus, you cannot come out of the इसलिए grave. इन दिनों में जो है कि आप अपने प्राण की रक्षा कीजिए, प्राण को बचाइए
जाइए और जी कि प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। Therefore, in these days, keep your soul diligently and be prepared for the coming of the Lord. थर्ड क्या है? Thirdly, हाँ जी कि हम लोग तीसरा जी कि किसको हम लोग संभालना है? thirdly, what should we हाँ preserve? जी कीप दाई हार्ट करके जी कि वो लिखा हुआ है। So keep thy हाँ, heart. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise the name of the Lord. हाँ जी कि वो नीति वचन का किताब In Proverbs, 4 अध्याय में देखने से in chapter 4, 4 अध्याय का 23 वचन जी की कहता है कि कीप दाई हार्ट करके जी कि वो लिखा है। in Proverbs 4:23, keep thy heart. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise the name of the कि वो Lord. हमारा जीवन का जी कि मूल स्रोत है। And for out of it are the issues of हमारा life. जीवन का मूल स्रोत होने की वजह से आप और मैं हमारा हृदय को जी को संभालना, हृदय को जी की रक्षा करना बहुत बहुत जरूरी है। For out of it are the issues of life. Therefore, it's very essential to keep our heart. प्रभु के नाम की तारीफ हो। Praise be to हाँ God. जी कि हमारा हृदय को जी को संभालना, Let us preserve our heart. क्योंकि हृदय जी की बहुत हमारा जीवन के लिए बहुत मुख्य है। Heart is very important for our life. हृदय हमारा शारीरिक जीवन के लिए भी मुख्य है। Heart is very important for our physical हमारा life. हृदय हमारा आत्मिक जीवन के लिए भी मुख्य Our है। heart is important for our spiritual life. हाँ जी कि आप वचन को नोट कर लीजिए। Note down the हाँ जी, verses. डिटेल में जी की बताने के लिए मुश्किल है। I cannot say in detail, it's very प्रभु के नाम hard. की तारीफ हो। Praise be to God. उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 वचन में देखने से In Genesis 6:5, हाँ मनुष्य के हृदय में हमेशा जो कि बुराई ही उत्पन्न होता है। and we can see the man's heart is evil continually. आज अनेक लोगों का हृदय जो कि वो आज जो कि वो खुला छोड़ा हुआ जानवरों के समान होकर के दिखाई देता है। And today, many people's heart is like open field where the animals come in. आज जो कि वो उन जानवरों के समान जिनका रस्सी खोल दिया और वो कहीं भी अपनी मर्जी के अनुसार जो कि वो जाते हैं आते हैं कुछ भी करते हैं, ऐसा जो कि अनुभव में आज अनेक लोगों का हृदय दिखाई देता है। Many people's experiences, their heart is like the animal who is let प्रभु loose. के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आप और मैं, आपका और मेरा हृदय रस्सी खोला हुआ जानवर के समान हम लोग नहीं होना चाहिए। Your heart should not be like the beast who's let loose. नहीं तो क्या होगा, हमारा हृदय में आज जो कि वो बुरी बुरी विचार जो कि वो आएगी। Otherwise, evil thoughts will come into our आज hearts. देर में 17 अध्याय का 9 वचन पढ़ने से Jeremiah आज 17:9. जो कि हृदय जो कि वो हृदय में असाध्य रोग लगा है करके जो कि वो कहता है। We can say the heart is desperately wicked. आज जो कि असाध्य रोग लगा उसको कौन समझ सकता हो? Desperately wicked, who can know it? यीशु ने जो कि मरकुस का सुसमाचार 7 अध्याय का 21 और 22 वचन में जो कि कहता है कि मनुष्य के हृदय से निकलने वाली एक एक बात जो कि वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। In Mark's Gospel, chapter 7, verse 21 and 22, Jesus says, everything that proceeds from the heart of man defileth him. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to आज God. जो कि आप अपने हृदय को नहीं संभालेंगे तो If you do not keep your आपके हृदय में heart, बुरे विचार आएगा। the thoughts, evil thoughts will come. आप अपने हृदय को नहीं संभालेंगे तो If you do not keep your heart, आपके हृदय में जो कि वो क्या कहते हैं असाध्य रोग जो कि वो आएगा। and there will be incurable diseases. आज कि आपका जो कि हृदय जो कि वो अति दुष्ट हृदय होकर के जो कि वो दिखाई देगा। Your heart will be desperately आज wicked. कि वो दुष्ट नहीं, अत्यंत जो कि वो अति दुष्ट हृदय होकर आज कि वो दिखाई देगी। It is not only wicked, but it is desperately wicked. प्रभु के नाम की तारीफ। Praise- इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने हृदय की रखवाली कर, कीप दाई हार्ट करके जो कि वो इसीलिए कहता है। That's why the Lord says, keep thy heart with all diligence. आपका जीवन अशुद्ध न होने के लिए यीशु मरकुस 7 का 21 और 22 वचन में कहता है मनुष्य के हृदय से जो निकलता वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसीलिए वो हमारे हृदय में रहना ही नहीं और हमारे जीवन से उसे निकलने नहीं देना, क्योंकि रहेगा ही नहीं तो निकलेगा नहीं तो हमारा जीवन अशुद्ध नहीं होगा। And Mark's Gospel 7:21-22, we can see whatever proceeds from the heart of man will defile the man. So whatever is in a heart will come out, and if it is not, then it will not come out. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. बात अभी हमारा हृदय को कैसे हम लोग जो कि वो संभाल सकते हैं, How can we keep our heart? कैसे क्या चीज है जिसके द्वारा हमारा हृदय संभलने के लिए मदद करेगा। Through what, or what can help us to keep our heart? जो कि लव ऑफ गॉड, जो कि आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ होकर के दिखाई देना चाहिए। Firstly, your heart should be filled with the love of God. रोमियो की पत्री जो कि वो 5वां अध्याय का 5वां वचन में देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में उंडेला गया करके जो कि वो कहता है। In Romans chapter 5, verse 5, we can see the love of God is shed abroad in your hearts by the Holy Spirit. ये हमारे हृदय को संभालना है तो If you have to preserve, keep our ये heart. हृदय के अंदर प्रभु का प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। This heart should be full of the love of God. आज कि अन्य बातों के लिए आपके हृदय में कोई जगह नहीं रहना चाहिए। And there should be no place for strange things in your heart. हालेलुया।
प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आपका हृदय में In your heart, देखिए वो प्रभु का प्रेम भरा रहेगा तो if the love of God is abiding, दूसरा कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकता, nothing else can enter in. क्योंकि दूसरा किसी चीज के लिए जगह है ही नहीं, ऑलरेडी वो आपका हृदय भरा हुआ है। And there is no place for other things because it's already full of other इसीलिए things. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप हर रोज आत्मा में भरकर 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 पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपका हृदय प्रभु का प्रेम से भरकर रखना है, ताकि आपका हृदय की वो रखवाली हो सके। Therefore, each day you have to get filled in the Spirit and be filled with the Holy Ghost, and also your heart should be filled with the love of God. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. आज की वो प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय में जो कि हम लोग देखने से, In Hebrews chapter 9, चैप्टर 13 में जो कि हम देखने से, in Hebrews chapter 13, वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? what does the word of God say? आज की वो हृदय को प्रभु के अनुग्रह के द्वारा संभाला जा सकता है। Your heart is established with आज grace. की प्रभु का अनुग्रह से हमारा हृदय जो कि वो संभाला जाना चाहिए। Our heart should be preserved and established with grace. 9th verse में देखने से In Hebrews 13:9, कैसे आप अपना हृदय को संभाल सकते हो? how can we preserve our heart? फर्स्ट जी की प्रभु का प्रेम के द्वारा, Firstly, by the love of God. सेकंड जी की प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज की वो परमेश्वर का अनुग्रह से आप अपने हृदय को जो कि भरपूर रखना चाहिए, तब आपका हृदय जो कि आप संभाल सकते हो। And our heart should be filled with the grace of God, then we can keep your heart. इसलिए आपको हर दिन प्रार्थना करना है, Therefore, every day you have to pray. सुबह प्रतिभोर को उठना है, You have to get up early in the morning. तारीफ करना You है, have to praise God. आपका घर में प्रार्थना होना There should be चाहिए, prayer in your आप प्रभु houses का अनुग्रह को पाना है, to receive the grace of आपका God. हृदय प्रभु का अनुग्रह से भरा हुआ होना And चाहिए। your heart should be filled with the grace of God. हालेलुया। तब आपका हृदय संभाला जा सकता Then है। you can, heart will be. तीसरा जो कि वो Psalm 119 जो कि उसका 11th वर्स के मुताबिक आप अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को जो कि वो रखना है, तब आप हृदय को जो कि आप संभाल सकते हो। And Psalm 119 verse 11, you have to keep the word of God in your heart. Only then you can keep it. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. प्रभु का वचन हर रोज पढ़िए, Every day you have to read the word of प्रभु का God. वचन हर रोज ध्यान Every कीजिए, day meditate on the word of God. प्रभु का वचन अपने जीवन में रखिए, Keep the word of God in अपने your heart. हृदय में रखिए। Keep it in your heart. ओ जो कि वो आपका हृदय को संभालेगा, That will keep your वो heart. आपका हृदय को कंट्रोल रखेगा, It will control your heart. आपका हृदय आपके नियंत्रण में रहेगा, And your heart will be under your control. कोई भी बुरी विचार नहीं आ सकते, There will be no evil कोई भी thoughts. बुरा सोच नहीं आ सकता। There will be no evil imaginations. हालेलुया। कीप दाई हार्ट करके जो हम लोग वचन में सुना, We heard in the verse that keep your heart. कैसे? How? प्रेम के द्वारा, By love. अनुग्रह के द्वारा, By grace. परमेश्वर के वचन के द्वारा, By the word of God. इसमें आप बने रहना चाहिए। You have to abide in this. आपका हृदय को आप संभाला है कि नहीं, आप देख लीजिए। You can see whether you can keep your heart or not. आपका प्राण को आप संभाल रहे हो नहीं, देख लीजिए। Whether you can keep your soul or not, you आप see. देखिए प्रभु के प्रेम को संभाल रहे हो नहीं, आप उसको देख लीजिए। Are you keeping the love of God or not? You look to it. फोर्थ क्या है? Fourthly, समय जा रहा है, इसलिए मैं जब वचन बोल के जो कि खत्म करूंगा। the time is up. I will just tell the verse. फोर्थ क्या है? Fourthly, फोर्थ जो कि आप और मैं संभालना वो क्या है? what is the thing that you have to preserve? Keep thyself, keep yourself pure करके जो कि वो प्रभु का वचन कहता है। Word of God says, keep thyself pure. जो कि अपने आप को पवित्र बनाए रखो। Keep thyself आप pure. जो कि पहला तिमोथी 5 अध्याय का उसका 22 वचन पढ़ने से, First Timothy chapter 5 verse 22. जो संत पौलुस तिमोथी को एडवाइस कर रहा है, St. Paul is किसी advising के ऊपर Timothy, शीघ्र हाथ नहीं रखना, lay hands suddenly on no man. किसी के ऊपर में शीघ्र हाथ मत रखो, Lay hands suddenly on no man. तू अपने आप को पवित्र बनाए रख करके जो कि वो संत पौलुस तिमोथी को आज्ञा देता है। And St. Paul is commanding Timothy, keep yourself pure. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। Coming of the Lord is at hand. हम अपने आप को, हमारा आत्मा प्राण शरीर को जो कि वो पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय का 23 वचन के मुताबिक आज हम लोग शुद्ध और पवित्रताई में हम लोग रख रहे हैं क्या? First, according to 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, are we keeping our body, soul and spirit in क्या purity? हम अपने आप को पवित्रताई में संभाल रहे हैं? Are we preserving in holiness? क्यों ये पवित्रताई जरूरी है? Why do we need this क्यों holiness? अपने आप को पवित्रताई में संभालना है? Why to keep ourselves in दूसरा holiness? शब्द में कहने से क्यों हमारे जीवन में पवित्रता को जो कि हम लोग रखवाली करना है? In other words, why should we keep our holiness in us? परमेश्वर को देखने के लिए, In order to see God. इसके बिना कोई प्रभु को
को देख नहीं सकता। without which no man shall see God. मत्ती 5:8 के मुताबिक According to Matthew पवित्रता 5:8. के बिना कोई जो कि वो अब जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। They that- इब्रानी 12:14 के मुताबिक पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। They that are pure in heart can see God. And Hebrews 12:14 we can see holiness without which no man shall see God. तो हम लोग पवित्रता को कैसे संभाल सकते How हैं? can we keep holiness? पवित्रता को कैसे रख सकते हैं? How can we keep holiness? 2 कोरिन्थियन 7 चैप्टर 1 वर्स के मुताबिक आज जो कि हम लोग डरते और कांपते हुए हम लोग जो कि जीवन बिताने से एक सेवक एक विश्वासी अपने जीवन में पवित्रता को संभाल पाएगा। 2 Corinthians chapter 7 verses 1 we can see a servant of God and a believer in order to live a life of holiness we must have fear and trembling in us. हमसे डरते और भयभीत होते हुए डरते और कांपते हुए हम जीवन बिताते हैं तो हम लोग पवित्रता ही को रखवाली कर सकते If हैं। we live in the fear of God and live a life of trembling we can preserve the holiness. इसलिए परमेश्वर का डर हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। Fear of God is very essential in our life. प्रभु का डर आपके अंदर मेरे अंदर में कलीसिया में होना जवान बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है। Fear of God to be in the church and in the young children is very important. माँ बाप नहीं देखते हैं करके आप अपने जीवन में कुछ भी करते हो लेकिन there is a one God वो सब कुछ है कि वो देखता है। इस बात को जो कि आप याद रखना चाहिए। The youngsters think that nobody is watching me, your parents are not seeing, but remember God is watching all things. पवित्रता ही को हम रखना है तो प्रिय परमेश्वर के लोगों को पहले डर होना चाहिए। And if to keep holiness, firstly we must have fear. यदि पवित्रता ही को जो कि हम लोग आज ये पवित्रता ही में बने रहना है पवित्रता को हम लोग संभालना है आज जो कि हमारे जीवन में अलगाव का जीवन बहुत जरूरी है। Secondly, not to keep our holiness, we need a life of separation. जब आइज़ाया 52 का 11th में जो कि पढ़ने से जो कि हमें दूसरा जो कि अलगाव का जीवन हमें जो कि शुद्ध और पवित्र रहने के लिए हमें मदद करेगा। In Isaiah 52 we can see we have to have a life of separation will make us holy. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. ये परमेश्वर के लोग ऐसे प्रभु से डरते और भयभीत होते हुए अलगाव का जीवन बिताते हुए आप अपने जीवन में पवित्रता ही में बढ़ते चले जाइए। Dear people of God, having the fear of God and trembling and keep growing in the holiness of the Lord. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. पांचवी बात क्या है? Fifthly, पांचवी बात क्या है? आप और मैं अपने आप को ये संसार से जो कि वो अलग रखना चाहिए। and you and I should separate ourselves from this world. वो keep thyself from world करके आज जो कि जेम्स 1:27 में हम लोग पढ़ते हैं। In James 1:27 we can see that keep thyself from आज the जो कि वो world. keep yourself from world करके जो कि वो वहाँ पे प्रेरित याकूब कलीसिया को जो कि वो कह रहा है Here Epistle James is telling the church to keep thyself from the world क्योंकि ये संसार बुरा है, because the world is संसार evil. में पाप है, There's sin in the संसार world. में अधर्म है, There's iniquity in the संसार world. में अभिलाषाएं हैं, There is संसार lust में in the हमारे world. आत्मिक जीवन की हानिकारक वस्तुएं हैं। There are things that will harm our spiritual life. प्रभु की नाम की तारीफ हो। Praise be to God. हम इस संसार से अलग होना है We have to be separated from this क्योंकि हम लोग world इस संसार के नहीं हैं। because we are not of this यीशु world. कहता है तुम संसार के नहीं हो, Jesus says you are not of this मैं world. भी इस संसार का नहीं हो। Even I am not of this इसलिए world. हम लोग इस संसार में रहते रहते इस संसार के साथ मिले बिना संसार से जुड़े बिना हम अपने आप को संसार से अलग रखना बहुत जरूरी है। Living in this world, we should not be entangled with this world and we should keep ourselves from this क्योंकि हम world. लोग संसार से मिले रहते हैं तो Some people are joined with this हमारे world. अंदर संसार होने से If there is world in us, प्रिय परमेश्वर के लोगों प्रेम में पवित्र निर्दोष और निष्कलंक नहीं बन सकते। we cannot become holy and blameless and without blemish in love. परंतु बाइबल क्या कहता है? What does the Bible प्रभु say? ने आपको और मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने चुन लिया। The Lord has chosen you and me from before the ताकि foundation of this उसके world. निकट आप और मैं प्रेम में पवित्र और निर्दोष होकर के हम लोग दिखाई दे। That we should be holy and without blame before Him in Yes, love. प्रिय परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की कलीसिया प्रेम में पवित्र निर्दोष होने से ही वो आगमन में उठा लिए जाएगा। Dear people of God, only when the church is holy and without blame and love can be caught up by the coming of the इसलिए Lord. संत पौलुस रोमियो की कलीसिया को 12 अध्याय का पहला और दूसरा वचन में कहता है तुम संसार के सदृश ना बनो। That is why St. Paul says to Romans 12:1 and 2, be not conformed to this world. संसार के सदृश ना बनो। Be not conformed to this हम world. इस संसार के नहीं है। We are not of this world. आज ये संसार हमारा नहीं है। This world is not ours. ये परमेश्वर के लोगों हम जो कि हमारा आज जो कि हम लोग स्वदेश के लिए बांट जोते हैं। The people of God, you are waiting for हमारा our नागरिकता इस संसार का नहीं है। conversation is not of this world. हमारा नागरिकता इस संसार का नहीं है। हमारा नागरिकता जो कि स्वर्ग में है। Our citizenship is not in this earth but ये in परमेश्वर heaven. के लोगों और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु
यीशु मसीह के आने की हम बाट जोते हैं करके संत पौलुस कहता है। St. Paul says we're waiting for a Savior, Lord Jesus Christ. इसलिए आइए अपने आप को इन बातों में जो कि वो बनाए रखिए, संभालिए, रक्षा करिए और उद्धार करता यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए जो कि वो बाट जोते रहिए। Come, let us therefore keep these things, continue in these things, keep ourselves from all these things, and be prepared to see the Savior, Lord हमारा Jesus यीशु Christ. वो चल रहा है। Our Jesus coming very आइए आंखों soon. को बंद करेंगे। Come, let's close our 2 eyes. मिनट के लिए आइए हमारे आंखों को बंद करें। For 2 minutes, let's close ये our 5 eyes. बातें मैंने आपके सामने में जो कि रखा I है। highlighted 5 things ये before 5 you. बातें आपके जीवन में है या नहीं, वो अनुभव है कि नहीं करके आप अपने आप को जांच के देखिए। Examine and see whether you have these 5 experiences in your life or not. नहीं तो प्राप्त कीजिए, Otherwise, receive नहीं it. है तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप इन 5 बातों में आप अपने आप को बनाए रखिए। If not, you have to keep yourselves in all these 5 things. जो लोग ये 5 बातों में बने रहते हैं, वो यीशु के आगमन में जाएगा। They that are abiding, these 5 things will be caught up at the coming उसे of कोई Jesus. रोक नहीं सकता No है। one can stop them. आप अपने आप को दुनिया से अलग करना है। You have to separate yourself from this world. दुनिया से जो कि आपको अलग रहना होगा, You have to keep yourself from this जो कि world. आपको पवित्र रहना You होगा, have to be holy. आपका जो कि प्राण को जो कि आप रखवाली करना होगा, You have to keep your soul. आपका हृदय को रखवाली To करना keep your होगा, heart. आप अपने आप को प्रेम में रखवाली करना You keep होगा। yourself in the love of आइए God. उस अनुभव को प्राप्त करके हम जाएंगे। Let's receive this experience and पवित्र return. आत्मा जो उतरने दीजिए, Let the Holy Spirit आपके descend. ऊपर सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा उतरने दीजिए। Let the Holy Spirit descend प्रभु का mightily. वचन उतरने Let दीजिए। the word of God come प्रभु का down. अनुग्रह उतरने Let the दीजिए। grace of God come ओ down. यीशु शीघ्र आ रहा है। Jesus is coming आपका soon. प्राण का विरोधी, आपका शत्रु आपके प्राण को नाश करके नित्य नरक में ले जाना चाहता Your है। enemy, the enemy to the soul, want to destroy you and take you to eternal hellfire. आइए हम समर्पण करें। Come, let us समर्पण surrender. करेंगे तो प्रभु जरूर जरूर आपको मदद करेगा। If you surrender, the Lord will surely help आप you. कैसे हो वैसे ही समर्पण कीजिए। Surrender yourself as you are. आप प्रभु का प्रेम को छोड़ दिया, You have forsaken the love of आपके जीवन God. में प्रभु का प्रेम नष्ट हो गया, The love of God is ruined in आपका your life. आपके प्रभु के साथ ब्रेकअप हो गया है, And the love is broken up. वो आपने अपने प्रेमी को छोड़ दिया। You have forsaken your beloved. आपका मेरा प्रेमी यीशु है। Your beloved is उसके साथ Jesus. कभी भी हमारा ब्रेकअप नहीं होना। There should not be any breakup आप with यीशु him. को छोड़कर दूसरे अन्य संसार के पीछे नहीं जाना। You must not leave Jesus and go after strange वो love. पवित्र आत्मा हमारे बीच में चल फिर रहा है। Holy Spirit is moving in our यदि आप midst. वचन के लिए समर्पण करते हो तो कंप्लीटली आपका जीवन बदलकर आपको नया करके यहाँ से लेके जाएगा। If you surrender yourself to the word of God, it will completely change you and make you new. समर्पण कीजिए। Let's surrender. ओ प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा The है। Lord is working in your life. विश्वास कीजिए। Believe. आपका आपके परमेश्वर के साथ प्रेम टूट गया होगा। Your love perhaps is broken. प्रभु आपको दोबारा उस अनुभव में लाना चाहता है। He wants to bring you again to उसका that प्रेम state. मधु से भी मीठा है। And the others उसका also प्रेम is, दाख मधु से भी मीठा है। his love is sweeter than आइए wine. उसकी ओर दौड़े चले आइए। Let us come running to him. संत पौलुस के समान आप कहना चाहिए, Like St. Paul, you कौन say, मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? who can separate me from कौन the love मुझे of Christ? मसीह के प्रेम से अलग करेगा? Who shall separate me from the love कौन of मुझे Christ? सच्चाई से अलग करेगा? Who can separate me from कौन the मुझे truth? संगति से अलग करेगा? Who can separate me from कौन the मुझे fellowship? कलीसिया से अलग करेगा? Who can separate me from the ओ church? प्रभु का प्रेम से आपका हृदय भर जाने दीजिए। Let your heart be filled with the love of ओ जरूर God. जरूर प्रभु भरेगा। The Lord will fill you with समर्पण it. कीजिए। Let's surrender. प्रभु हम सबको आशीष करे। May the Lord bless us all. आमीन।